स्टूडेंट, यदि आप भी 19 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए हिंदी के 100% सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। साथ में इसका आंसर भी आप सभी को हम देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ लिखा गया है। आपका जो टोटल ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे ना वो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव अगर बात की तो आप सभी को बता दिए ऑब्जेक्टिव। चलते हैं सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके थे। पहला यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है बाबू कि 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, चाहे तो वो मेरे प्रिय कवि पर इसका जीवन परिचय देना है, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में लिखना है, फिर उनके प्रिय होने के कारण, फिर यानी कि निष्कर्ष लिखना है। ये आपका पहला का हो गया, ये मेरे प्रिय कवि। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भ्रमण का महत्व। ठीक है, इसका भूमिका लिखना है, भ्रमण की आवश्यकता लिखना है, भ्रमण और शिक्षा लिखना, एक उपहार लिखना, उपसंहार लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगर वो ये भी नहीं जानते तो अगला क्वेश्चन है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र, आवेदन पत्र लिखना जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया हो, आपको लिखना है। अथवा में क्या है, मध्य निषेध परिणाम पर दो व्यक्तियों के बीच आपसी में संबंध को लिखना, मध्य निषेध। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर दे जो 20 से 30 शब्दों में हो। ठीक है, यानी कि 3 से 4 लाइन में आपको इसका आंसर देना, प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स का होंगे, तो सब कुछ इसका आंसर ही बताने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था बाबू, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ढहते यानी कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य इस संबंध से में क्या बतलाते हैं, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ और बहादुर शीर्षक कहानी का अनुसार लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार ही आपको लिखना है बाबू। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की छाए यानी कि छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए सीधा आपको आ जाना है, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक विषय पर आपको उत्तर लिखना है, जो कि 100 यहाँ पर शब्दों में। ठीक है, पहला जो है, परंपरा मूल्यांकन शीर्षक के निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा का क्या भूमिका हो सकता है, आपको लिखना है। फिर आपको व्याख्या करना, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई, ये आपको सारा यहाँ पर आपको बताना है। अब चलिए इसका आंसर कहाँ से आप इसको देख पाएंगे, पूरा एकदम ओरिजिनल आपको हूबहू परीक्षा में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सबसे पहले गूगल खोलना है और टाइप क्या करना है आपको, justibleeducation.in, याद रहे लास्ट में .in आपको लगाना है। ठीक है, क्या लिखना है, justibleeducation.in आपको लगा देना है और आपको नीचे आ जाना। तो देखिएगा इस तरह का आपको लोगो मिलेगा और इस तरह का यहाँ पर साइट मिलेगा, इस वाला साइट पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं बाबू, अब यहाँ पर देखिए एक मेनू बार दिखेगा। ठीक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्लास 10th आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसी क्लास 10th पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लास 10th पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और जैसे ही आप और नीचे आते हैं तो मैट्रिक सेंटर परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस वाले लिंक पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब सीधा आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर किया जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र का यहाँ पर आंसर की दिया गया, आप नीचे आ जाना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और ये आपको नीचे दिया गया, पहला जो क्या पूछा गया था आपसे, खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो लिखना है खोखा अपवाद था क्योंकि यह दामू और उसके गिरोह के सदस्य होने के बावजूद चोरी और अपराध में शामिल नहीं था। ठीक है, वह ईमानदार था और अपनी आजीविका के लिए मेहनत करना चाहता था, इसलिए क्या खोखा अपवाद था। अगला क्वेश्चन है,
ढड़ते यानी कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, नाखून क्यों बढ़ते, शीर्षक पाठ के आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है। तो लिखना है बाबू कि नाखून क्यों बढ़ते। पाठ के अनुसार ढाते विश्वास नाखून प्रकृति की और मनुष्य को याद दिलाते हैं कि वह एक सामान्य जीव है। यह मानव के भीतर मौजूद पशु प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं और उसे उसकी प्राकृतिक सीमाओं और जड़ों की याद दिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य संबंध क्या बतलाते हैं, आपको बताना है। तो लिखना है लेखक गुणाकर मूल्य के अनुसार नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक प्राचीन पवित्र व्यवस्थित लिपि मानी जाती है। यह लिपि देवताओं संबंधी ग्रंथों विशेषकर धार्मिक और शास्त्रीय साहित्य के लेखन प्रयुक्त होती थी। देव शब्द इसके पवित्र और उच्च महत्व को दर्शाता है और नागरिक का अर्थ है जनसामान्य की लिपि। इस प्रकार यह लिपि देवता और जनसामान्य दोनों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार आपको लिखना है बाबू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार बहादुर के चले जाने पर निर्मल को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने बहादुर को सही तरीके से समझा नहीं। वह अपना संकीर्णता और कठोर व्यवहार के कारण उसकी ईमानदारी सच्ची सेवा भावना को पहचानने में असमर्थ रही। जब बहादुर चला गया तो निर्मला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ। ठीक है, यहाँ पर निर्मला को चलो, यही आपका आंसर है, देख सकते हैं सारा यहाँ पर आकर। और ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है बाबू, यहाँ पर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको यहाँ से देख लेना। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से सीधा आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितना भी सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने। फिर संस्कृत का भी आप लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी सारा सब्जेक्ट का पेपर यहाँ से बिल्कुल ओरिजिनल, जो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में ओरिजिनल प्यारे बच्चों, वो सीधा आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला, आप लोग परीक्षा में जाकर मिला लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बताया जा रहा है वो सीधा आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, गूगल पर आपको टाइप क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन, और यहाँ पर लास्ट में बस .in लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है बाबू, .in लगाना है और वहां से जाकर सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आपको बताएं मेनू बटन पे आपको क्लिक कर देना है या फिर नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे देखिए स्क्रॉल करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। जैसे आप लोग नीचे आइएगा, जैसे आप लोग और नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ गया नहीं, 12th का मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेज दूसरा था, दूसरा पे हम लोग क्लिक करेंगे या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मैट्रिक सेंटर परीक्षा आ जाएगा, इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आकर यहाँ से सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझा दिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।